अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, बयान का आगाज़ करने से क़ब्ल आइए हम दुरूद पाक पर की फ़जीलत पर मुश्तमिल एक हदीस पाक समाअत करते हैं। जैसा कि तरीक़े बुज़ुर्गान दीन है, ख़ुसूसन इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह का ये तरीक़ा रहा है कि जब भी आप कोई किताब तसनीफ़ फरमाते और या कभी आप वाज़ो नसीहत करते तो शुरू में फ़जीलत दुरूद पाक ज़रूर सुनाते या लिखते। तो उनके तरीक़े पर अमल करते हुए हम भी इस तरीक़े पर अमल पैरा हैं। फ़जीलत दुरूद पाक की यह है कि सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज़ अक़दस में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और अर्ज़ करते हैं। तबरानी की ये हदीस मुबारक है, उसमें ये दर्ज है कि फ़रिश्ते जब आपकी बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम ने मुझे इतनी ताकत अता फरमाई है और ऐसा इल्म अता फरमाया है कि अगर मैं ज़मीन के तमाम ज़र्रात को काउंट करना चाहूँ तो उसकी तादाद शुमार कर आपके सामने बयान कर सकता हूँ। और ज़मीन और आसमान, इस ज़मीन पर जितने शजर हैं और उस शजर पर जितने पत्ते हैं, उन पत्तों की तादाद भी शुमार करके या रसूलुल्लाह आपको बयान कर सकता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस ज़मीन में जितना अल्लाह तबारक व तआला ने पानी रखा है, उसका एक एक कतरा जो है मैं आपको या रसूलुल्लाह बता सकता हूँ कि वो कितनी जो है मिक़दार में मौजूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि आप पर जान फिदा हो, आपका जो चाहने वाला है, आपका जो उम्मती है, वो जब आप पर इश्क और मोहब्बत में मचल कर दुरूद पाक का नजराना पेश करता है, अल्लाह पाक उसे कितनी रहमतें और वुसअतें अता फरमाता है, इसका शुमार मेरे इल्म में नहीं। तो पढ़ें दुरूद बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे मुअज़्ज़ज़ इस्लामी भाइयों, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ना ये ऐसा अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाता है, अगरचे इसके अंदर रिया ही क्यों ना हो। और दूसरी इबादतें अगर रिया के साथ की जाएं तो वो अल्लाह की बारगाह से रद्द हो जाया करती हैं, लेकिन अगर दुरूद उसके अंदर रिया भी शामिल है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाता है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका मैंने खुतबा मसनूना में पढ़ने की सआदत हासिल किया था। उसमें मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, अन्निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह करना ये मेरी सुन्नत से है। फमन रग़िब अन सुन्नती, तो जो मेरी सुन्नत से मुंह फेर ले, फलैसा मिन्नी, तो वो मुझसे नहीं है। वो कामिल सच्चा मुसलमान नहीं जो निकाह की ताकत रखने के बावजूद, निकाह पर वुसअत होने के बावजूद, निकाह के हुकूक की अदायगी करने पर कादिर होने के बावजूद निकाह न करे, तो वो गोया खिलाफ सुन्नत काम कर रहा है। और इसके भी कई मदारिज हैं, जैसा कि फ़ुक़हा किराम ने बयान फरमाया है, उस पर मैं अभी गुफ्तगू नहीं कर रहा। लेकिन ये बड़ी सआदत की बात है कि एक शख्स जो है निकाह की सआदतों से बहरामंद हो रहा है और इस सआदत, इस खुशी के मौके पर उसने अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल सजाई है कि जो अल्लाह के ज़िक्र करता है, अल्लाह के रसूल का ज़िक्र करता है, वो साहिबे सआदत होता है, वो खुशमंद होता है और दुनिया और आखिरत में वो खुशियाँ उसका मुक़द्दर बन जाया करती हैं। आज हम अपने मुआशरे में बड़ी ख़राबी देखते हैं कि बहुत से लोग डीजे का इंतज़ाम करते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर गाने बाजे का एक तूफ़ान बदतमीज़ी बपा होता है और उस पर बेहयाइयों का बाजार गर्म होता है। अब बताइए, ऐसे खुश वक्त माहौल, ऐसे मुबारक माहौल में और ऐसे मुबारक काम के लिए ऐसा गलीज काम करके वो अपनी शादी को खाना आबादी नहीं, खाना बर्बादी कर रहे हैं। अपने हाथों वो अपने आप को जहन्नम में ढकेल रहे हैं। वो अपने अमल और अपने करतूत की बिना पर वो अपने आप को जो है शैतान के हवाले कर रहे हैं और शैतान उनसे अपनी मर्जी का काम ले रहा होता है। तो ये उन पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसी खुश जो है ऐसी महफिल सजाई
और इसका इनेकाद किया और अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक बंदे और अल्लाह के नेक बंदे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम में से एक बहुत बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है तो अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतें छमाछम बरसा करती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो निकाह का हुक्म दिया, आप अगर हुजूर तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करें तो सिवाय चंद के तमाम अंबिया किराम जो है ये निकाह की सुन्नत से जो है उन्होंने अपने आप को इस सुन्नत को अदा किया और इस दिलवाजी जो ज़िंदगी है वो उन्होंने गुजारी। सिर्फ चंद अंबिया किराम ऐसे हैं जिन्होंने जो है शादी नहीं की, उसमें से हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। वो उसकी हिकमत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला के बाज़ बंदे ऐसे होते हैं जिनको इसकी ख्वाहिशात से जो है ज़रा भी फ़िक्र नहीं होती और उसकी ख्वाहिशात से वो दूर कर दिए जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। लेकिन कहना ये है कि ये एक ऐसा अजीम काम है और ऐसा मुबारक काम है कि दुनिया में सबसे पहला रिश्ता अगर कोई बना है तो वो मियाँ बीवी का बना है। आप देखते हैं निकाह का खुतबा जब आप पढ़ा जाता है तो उसमें जो खुतबे की निकाह जो आयत करीमा पढ़ी जाती है उसमें एक के बाद एक जो उसका जो मतलब और मजमून है वो सब निकाह से रिलेटेड है, उसके हुकूक के ताल्लुक से है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत में थे और तन्हाई आपको जो है नागवार गुजर रही थी, तन्हाई आपको बेचैन कर रही थी, अल्लाह तबारक व तआला ने आप ही के जसद अक़दस से हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैदा फरमाया और जन्नत में सबसे पहला जो है रिश्ता कायम हुआ वो मियाँ बीवी का कायम हुआ और उनके खुतबे और उनके जो निकाह हुए उसमें जानते हैं महर क्या रखा गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना ये महर मुकर्रर हुआ। तो सबसे पहला मुबारक रिश्ता जो कायम हुआ वो जन्नत में कायम हुआ और वो मियाँ बीवी के ताल्लुक से कायम हुआ। निकाह के मकासिद क्या हैं? निकाह का जो सबसे अहम मकासिद में से एक ये है, वो तीन हैं, वो एक उनमें से एक ये है कि अपनी ज़िंदगी को बेहयाई से बचाना, बेगैरती के काम से बचाना। दूसरा, पाक तरीके से औलाद का हुसूल और नस्ल इंसानी का फ़रोग़ कि जब बंदा शादी के बंधन से बनता है तो इसके ज़रिए से उसकी औलादें आगे बढ़ती हैं, उसकी नस्ल की नश्व नुमा होती है। इस तरह इस्लामी तादाद में मज़ीद इजाफा होता है और यूं नस्ल इंसानी का फ़रोग़ होता रहता है। तो एक तो नस्ल इंसानी की बका और नस्ल का नसब का तहफ़्फ़ुज़ अगर किसी ने दिया है और इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसी ने दिया है तो वो इस्लाम धर्म ने दिया है। आप जानते हैं कि इल्मुल अंसाब इसके बानी कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सबसे पहले इल्मुल अंसाब को तरतीब दिया और जितने भी कुरैश के लोग हुआ करते थे, उन्होंने कब जन्म लिया, उनकी तारीख़ पैदाइश क्या हुआ करती थी, किस साल उनकी पैदाइश हुई, ये सब नोट करने का सिलसिला आपके दौर से, आपके दौर खिलाफत से शुरू हुआ। और इसको फ़रोग़ देने वाले और इस इल्मुल अंसाब के सबसे बड़े आलिम हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जो बाबे शहरे इल्म रसूल हैं वो थे। इसीलिए नसब के, विरासत के जो सबसे बड़े फैसले होते थे वो आपकी बारगाह से हुआ करते थे। आपकी बारगाह के शागिर्द हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, ये सब हज़रत ऐसे लोग थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद, ये वो लोग थे जिन्होंने फ़िक़ह में महारत और बसीरत हासिल की। तो हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से यहाँ तक के तमाम खुलफ़ाए अरबआ में जो तमाम जय्यद और हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, इन तमाम हज़रात ने जिसके इल्म से इस्तिफ़ादा किया और कमा हक़्क़हू किया वो हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात मुबारक है। तो कहने का मकसद देखो, इल्मुल अंसाब, नसब, ये जो डेट ऑफ बर्थ आज कागज़ के शक्ल में आप देखते हैं ये उस दौर से ही चालू हो गया है। आपने पढ़े यहाँ पर ये इमरान तालिबे इल्म, ये अभी दौरतुल हदीस में इंशाअल्लाह अगले साल ये भी सनद आलिम से और सनद दस्तार फ़जीलत से सरफराज होंगे और इनके मुक़द्दर होगा कि ये भी जो है आलिमों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। तो इन्होंने ये अपनी दरसी कुतुब में पढ़ते हैं जो रिवायतें आती हैं फ़ला बिन फ़ला, फ़ला बिन फ़ला, उसका एक इल्म है इल्मुर रिजाल, इल्म अस्माउर रिजाल। उसमें आप देखते हैं आज हम 1447 हिजरी में जी रहे हैं,
लेकिन आज भी हमें कुरैश का कोई बंदा, वो कब पैदा हुआ, उसका काम क्या था, वो कब मरा, उसका सारी डिटेल्स इल्म अस्मा और रिजाल में मौजूद है कि नहीं? ये कैसे मुमकिन हुआ? ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की देन है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुलफा में सबसे ज्यादा ताबीर इल्म रूया का आलिम अगर कोई था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपको सिद्दीक का लक़ब, औरों को लक़ब तो उनके कामों की वजह से मिलता है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में बनफ़्स नफीस अपने ज़बान अक़दस से आपको सिद्दीक के लक़ब से सरफराज फरमाया। उसकी वजूहात में से बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें एक वजह यह है कि मेराज के वाक़े की सबसे पहले, सबसे बढ़कर किसी ने तस्दीक फरमाई थी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की थी। इसलिए इसकी वजह से आपको भी सिद्दीक कहा जाता है और अतीक आपको भी कहा जाता है कि आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि ए अब सिद्दीक, तू जहन्नम से तू आज़ाद है। तो हुजूर ने जब बशारत दे दी कि ए अबू बकर सिद्दीक, तू जहन्नम से आज़ाद है, तो आपने उनके जन्नती होने पर मोहर लगा दी। तो ये निकाह की सुन्नत पर अमल करना, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तरफ इसको मंसूब करके ये बतला दिया कि जो मेरी सुन्नत पे अमल न करे, ताकत और वुसअत होने के बावजूद वो सच्चा कामिल मोमिन नहीं है। इसमें दूसरा एक सबब ये है कि एक बंदा जब तन्हा रहता है, तो आप देखें, दुनिया की रिपोर्ट पढ़ें, उसका मुताला करें। आज भी गूगल पे आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा जो दवाइयाँ बेची जा रही हैं वो डिप्रेशन की, एंजाइटी की दवा बेची जा रही है। उसकी वजूहात पे गौर किया गया तो पता चला कि इंसान अकेला रहता है, उसको दुनिया की फिक्रें घेरती हैं, वो हुजूम अफकार से बंधा हुआ होता है और हमादम वो किसी न किसी टेंशन में बंधा रहता है, जिसकी वजह से वो एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मर्ज में मुब्तला हो जाता है और इसकी वजह से वो जो है दवाइयाँ और उसके इलाज की तरफ जाता है, जिसकी वजह से दवाइयों की सेलिंग ज़्यादा होती है। तो आप देखें, हज़रत आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब एक तन्हाईपन महसूस हुआ और आपको अजीब कैफियत हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपका जीवन साथी हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रूप में दिया। तो वहां बीवी का साथ देना गोया ये है कि तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाए और तन्हाई में तुम्हारा कोई साथ देने वाला, तुम्हारी मोहब्बतों का जो है दम भरने वाला और तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा सहारा बनने वाला और तुम्हारी बीमारी में तुम्हारी खिदमत करने वाला, तुम्हारे लिए कोई साथी मिल जाए ताकि तुम्हारी ये वहशत और ये डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मर्ज से तुम बच सको। तो निकाह का एक मुबारक बंधन ऐसा है कि अल्लाह तबारक व ताला डिप्रेशन जैसी बीमारियों से उस बंदे को महफूज रखता है अगर सही तरीके से ज़िंदगी की अदाई की जाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा पर चलकर अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को गुजारा जाए तो काफ़ी बरकतों से बंदा माला माल हो सकता है। और ये कि जब बंदा इस सुन्नत पर अमल करता है तो इस सुन्नत पर अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला उसके रिज़्क़ के दरवाजे मज़ीद खोल देता है। मैं अपनी ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ कि बहुत सौ को मैंने देखा कि शादी के पहले तो वो इतना उनका रिज़्क़ वसी न था, लेकिन जब शादी हुई तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसके रिज़्क़ में बरकतें ही बरकतें अता फरमाई। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है कि खैरु मताई दुनिया इमरातुन सालिहा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिशकात शरीफ में किताबुन निकाह के अंदर ये हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर कोई सामान है तो वो नेक खातून है, नेक औरत है, नेक बीवी है। आखिर दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान और नेक बीवी को क्यों कहा गया? क्योंकि इससे पूरी अगर बीवी नेक हो, सही हो, हिकमत वाली हो, समझदार हो, दीनदार हो तो आपकी नस्लों को दीनदार बना देती है। अगर उसका अकीदा दुरुस्त हो तो उसके अपने औलाद के दिल में भी इश्क मुस्तफ़ा के जाम अता करती है और उसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा के चिराग रोशन करती है। सही अकीदे पर अपनी औलाद को चलाती है, कायम देती है, उसका दर्स सुनाती है। वो अंबिया औलिया की कहानियाँ बताती है, वो किस्से बयान करती है ताकि उनसे जो है वो मोटिवेट हों और अंबिया किराम की ज़िंदगी को देखकर उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन जाएं। तो इसलिए खैरु मताइद दुनिया इमरातुन सालिहा कहा गया। ये जो रिज़्क़ुल करीम कुरान मजीद में एक जगह आया है तो अल मालु वल बनून ज़ीनतु हयाती दुनिया औ कमा क़ाल अल्लाहु जल्ला व अला। माल और औलाद को अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया की जीनत बताया।
और औरतों के मुतालिक भी एक जगह कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वो भी तुम्हारे लिए जीनत का एक सबब है। तो कहने का मकसद ये है कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने बाइसे खैर बनाया तो उसके हुकूक की अदायगी का जिम्मेवार भी उस बंदे पर बनता है जो शादी के बंधन से बंध जाता है। बीवी को चाहिए कि वो अपने ज़ौज, अपने शौहर के हुकूक अदा करे, और शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के तमाम हुकूक को अदा करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने दोस्तों और अहबाब पर तो खूब खर्च करते हैं, लेकिन जब अपने अहलो एयाल और अपनी बीवी पर खर्च करने की बारी आती है तो वो अपने बगले झांकते हैं, जेबों को तलाशते हैं कि मेरे जेब में कहीं खर्चा कम ना हो जाए, मेरा रिस्क कम ना हो जाए। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है जिसका मफहूम ये है कि तुम जो खर्चा करते हो उन तमाम खर्चे में सबसे अफजल खर्चा, अफजल सदका जो है वो अपने अहलो एयाल पे खर्च करना है। अब अहलो एयाल में औलाद भी है और बीवी भी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया खैरु मताइद दुनिया इमरातुन सालिहा, तो ये इमरातुन सालिहा अगर है, कहते हैं ना एक दुनिया का मकूला भी है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो जब औरत अगर सालिहा मिल जाए, नेक खातून मिल जाए, तो वो मर्द को उसके मुश्किल वक्त में सहारा और मजबूत सुकून बन जाती है उसके लिए, और उसको मुश्किल घड़ी में सही फैसला करने पर मदद फराहम करती है। बंदा जब चारों तरफ से तानो तशनी का शिकार होता है तो उसकी दीनदार खातून जो है उसके लिए हौसले का सामान बन जाती है और उसके दुख का सहारा बन जाती है। आप देखें, आपके ऊपर दो जिम्मेदारी बनती है, एक तो आपको घर वालों को देखना है, दूसरा आपको बाहर भी देखना है। जब आप बाहर देखते हैं तो रिस्क की तलाश में निकलते हैं, आप अपने अहलो एयाल के लिए जो है नफका जमा करते हैं, उसके रिस्क तलाश करते हैं, और आपके घर की हिफाजत तने तनहा जो खातून है वो खातून ही पूरे घर को चला रही होती है। उसको आपको वक्त पर खाना भी देना है, उसको वक्त पर आपके बच्चों को स्कूल भी पहुंचाना है, उसके कपड़ों को भी धोना है, उसकी गलाजत को भी साफ करना है, उसके ऊपर दुनिया के काम है। इसलिए चाहिए कि दोनों आपस में ऐसी जिंदगी गुजारें कि एक दूसरे को समझकर और कभी भी गुस्से की हालत में कोई फैसला न ले। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक का अगर वकू किसी बात पर होता है तो वो गुस्से की बिना पर होता है, बद अखलाकी की बिना पर होता है। एक तो जबान को जिसने संभाल लिया उसने अपने बहुत से घरों को संभाल लिया, अपनी जान की हिफाजत कर ली और बहुत से अजीम कामों को उसने बचा लिया। जिस कहते हदीस मुबारका में कि जब रोज सुबह होती है तो सुबह सुबह दिन के अव्वल वक्त में ये जो बदन है जबान से इल्तिजा करता है कि ए जबान जरा सुधर के रहना, अगर तू सही तो हम सही, अगर तू बिगड़ी तो हम कहीं के न रहे। क्योंकि बोल तो ये जबान देती है लेकिन उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है पूरी बॉडी को। आप गुस्से में अपने आप को जब काबू न कर पाते हैं तो आप कोई गलत फैसला ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, घर उजड़ जाते हैं। तो गुस्से की हालत में कभी भी गलत फैसला न लिया जाए और अपने आप को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढालकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमको इस्लामी अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील। कहने सुनने में अमदन सहवन किसी किस्म की कोताही लग़्ज़िश हो गई, अल्लाह की बारगाह में तौबा और रुजू करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।